नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की हिंदी की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 4, जिसका शीर्षक है कृष्ण सुदामा। तो यहाँ पे हमें एक कथा दी गई है। तो सबसे पहले हम पाठ परिचय पढ़ेंगे। कृष्ण ने द्वारिका का राजा होने पर भी अपने गरीब सहपाठी और मित्र को सम्मान के साथ राजमहल में रखा और उनकी टूटी फूटी झोपड़ी के स्थान पर एक महल खड़ा करवा दिया। तो इस कहानी में हमें कृष्ण और सुदामा की जो मित्रता है उसके बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से कृष्ण एक द्वारिका के राजा होने के बावजूद उन्होंने अपने मित्र को किस प्रकार से सम्मान से उनका सम्मान किया और उनकी झोपड़ी की जगह उन्हें महल दिया। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। कृष्ण और सुदामा एक ही गुरु के आश्रम में पढ़ते थे। दोनों पक्के मित्र थे और एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। समय बीता, कृष्ण बने द्वारिका के राजा, पर सुदामा का जीवन तो गरीबों से भरा था। सुदामा का जीवन तो गरीबी से भरा था। एक दिन सुदामा की पत्नी ने उनसे कहा, आप बहुत बार कह चुके हैं कि द्वारिका के राजा कृष्ण आपके मित्र हैं। आप उनके पास क्यों नहीं जाते? वे जरूर आपकी मदद करेंगे। तो हमने यहाँ पे देखा कि दो मित्र हैं, कौन? कृष्ण और सुदामा। वो बचपन में एक ही आश्रम में पढ़ते थे, तो तब से वो बहुत ही अच्छे मित्र बन गए। लेकिन समय बीता और समय बीतते बीतते जो कृष्ण है वो द्वारिका के राजा बन गए। लेकिन सुदामा का जीवन, पूरा ही जीवन किसमें बीता? गरीबी में बीता। तो सुदामा की पत्नी ने उनसे यही कहा कि आप तो कहते हो कि द्वारिका के जो राजा हैं वो आपके मित्र हैं, तो आप उनसे जाके क्यों नहीं मिलते? उनसे मदद मांगोगे तो वो आपकी मदद कर देंगे। सुदामा की पत्नी ने बार बार कहा तो सुदामा मान गए। फिर बोले, घर में तो कुछ है नहीं, मित्र के लिए उपहार क्या ले जाऊं? तब सुदामा की पत्नी पड़ोस से थोड़े चावल ले आई और उनकी पोटली बनाकर सुदामा को दे दी। सुदामा घर से चल पड़े। उनका मन डावाडोल हो रहा था। वे सोच रहे थे, कृष्ण अब इतने बड़े राजा हो गए हैं, अगर उन्होंने ना पहचाना तो। हम यहाँ पे देखते हैं कि सुदामा के, इस प्रकार से यहाँ चित्र में दिखाया जा रहा है कि सुदामा की पत्नी के बार बार कहने पर सुदामा मान जाते हैं, लेकिन वो इस दुविधा में होते हैं कि वो इतने बड़े राजा से मिलने जा रहे हैं तो उनके लिए क्या लेकर जाएं, क्योंकि उनके घर पे तो कुछ है नहीं। तो उनकी पत्नी उन्हें पड़ोस के घर से थोड़े चावल लाके सुदामा को दे देती है। तो सुदामा उसे लेकर निकल पड़ते हैं, लेकिन उनका मन डावाडोल होता रहता है कि पता नहीं राजा, वो कृष्ण जो है वो इतने बड़े राजा बन गए हैं, वो मुझे पहचानेंगे या नहीं। चलते चलते वे द्वारिका जा पहुंचे। कृष्ण के महल के द्वार पर जा खड़े हुए। द्वारपाल ने पूछा, आपको किससे मिलना है? सुदामा बोले, मेरा नाम सुदामा है, मैं अपने मित्र कृष्ण से मिलने आया हूँ। जैसे ही भीतर जाकर द्वारपाल ने सुदामा का नाम लिया, कृष्ण दौड़े दौड़े बाहर आए, सुदामा को बाहों में भर लिया, फिर आदर से अंदर ले गए। फिर हमने देखा कि जब वो चलते चलते कृष्ण के द्वार पे आके खड़े हो गए, तो जो वहां पे उनके द्वारपाल थे, उन्होंने उनसे पूछा कि आप किस काम से आए हैं, आप कौन हैं, किससे मिलना है? तो सुदामा ने बोला कि मेरा नाम सुदामा है और मुझे कृष्ण से मिलना है। फिर जैसे ही द्वारपाल अंदर गए और उन्होंने कृष्ण को बताया कि कोई सुदामा नाम का कोई व्यक्ति आया है, तो कृष्ण तो दौड़े दौड़े बाहर उनसे मिलने चले गए और फिर उन्हें बाहों में भर लिया और बड़े ही
आदर से उन्हें अंदर अपने महल के लेकर आए। खुद परात में पानी लेकर उन्होंने सुदामा के पैर धोए, अपने साथ सिंहासन पर बैठाया। फिर दोनों बहुत देर तक बचपन की बातें याद कर करके हंसते रहे। अचानक कृष्ण बोले, मित्र, भाभी ने मेरे लिए कुछ उपहार नहीं भेजा? सुदामा चावलों की पोटली देने में संकोच कर रहे थे, पर कृष्ण ने हाथ बढ़ाकर पोटली ले ली। उसमें से लेकर प्रेम से 2 मुट्ठी चावल खाए। फिर हमने देखा कि जब वो अंदर ले गए तो उन्होंने स्वयं उनके पांव परात में रखे और स्वयं उनके पैरों को धोया। फिर उसके बाद उन्होंने बचपन की अपनी बातें की। फिर कृष्ण ने पूछा सुदामा से कि भाभी ने मेरे लिए कुछ नहीं भेजा? तो कृष्ण, अब सुदामा लेके तो आए थे, बट वो क्या था, चावल की पोटली लेकर आए थे, तो उनको अजीब लग रहा था देने में, क्योंकि वो बहुत बड़े राजा है। उनको सिर्फ चावल देना तो सही नहीं लग रहा था, इसलिए वो नहीं दे रहे थे। लेकिन कृष्ण ने क्या किया, हाथ आगे बढ़ाकर उनसे वो पोटली ले ली और चावल के कुछ दानों को खा लिया। कुछ दिन राजमहल में सुख से रहने के बाद सुदामा विदा हुए। घर लौटते समय वह सोच रहे थे, कृष्ण ने कुछ दिया तो है नहीं, अब घर जाकर मैं क्या कहूंगा। सुदामा जब अपने गांव पहुंचे तो देखकर चकित रह गए। जहां उनकी टूटी फूटी झोपड़ी थी वहां अब महल खड़ा था। मन ही मन बोले, यह चमत्कार अवश्य कृष्ण ने ही किया है। उन्होंने मित्र का मान रख लिया। फिर जब वो घर लौटते हैं वापस, तो वो सोच तो रहे थे कि कृष्ण ने तो उन्हें कुछ नहीं दिया, वो तो मदद मांगने ही गए थे, लेकिन कृष्ण ने उनको कुछ दिया नहीं। तो उनको ये था कि अब वो घर जाके अपनी पत्नी को क्या उत्तर देंगे, क्या जवाब देंगे। लेकिन जब वो घर लौटते हैं तो देखते हैं उनकी टूटी फूटी झोपड़ी झोपड़ी की जगह एक सुंदर सा महल होता है। और वो देखते ही समझ जाते हैं कि ये चमत्कार कृष्ण ने ही किया है, यानी कि उन्होंने अपने दोस्त का मान रख लिया। तो बच्चों, हमने यहाँ पे देखा कि किस प्रकार से कृष्ण जी एक राजा बनने के बाद भी अपने मित्र को भूले नहीं और उन्होंने अपने मित्र की सहायता की। इसी प्रकार हमें भी अपने मित्रों की सहायता करनी चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि वो गरीब घर से है, छोटे घर से है, उसका घर तो ऐसा है वैसा है। अगर हम किसी की मदद कर सकते हैं तो हमें अवश्य करनी चाहिए। तो इसी के साथ आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय।